हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वर्ल्ड ऑफ बुक्स वेयर वी डाइव इनटू ब्यूटीफुल स्टोरीज। Chapter 4, Part 2, So Be It, by Verity Crawford. Author's Note. मुझे ऑटोबायोग्राफीज के बारे में सबसे बुरी चीज़ ये लगती है कि हर सेंटेंस के पीछे झूठे थॉट्स छुपे होते हैं। एक राइटर में इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो अपने बारे में तब तक लिखे जब तक वो अपनी सोल और अपनी बुक के बीच की हर लेयर को अलग करने के लिए तैयार ना हो। वर्ड्स सीधा दिल से निकलने चाहिए, जिस्म और हड्डियों को चीरते हुए बाहर आने चाहिए, बदसूरत और सच्चे। एक ऐसी ऑटोबायोग्राफी जो रीडर को फोर्स करे कि वो राइटर को पसंद करे, वो असली ऑटोबायोग्राफी नहीं है। किसी को भी एक ऑटोबायोग्राफी पढ़ने के बाद राइटर के लिए सिर्फ एक अनकंफर्टेबल नफरत ही महसूस होनी चाहिए। आई विल डिलीवर, मैं ये करके दिखाऊंगी। जो तुम पढ़ोगे उसका स्वाद कभी इतना कड़वा होगा कि तुम उसे थूकना चाहोगे, लेकिन तुम ये वर्ड्स निगल जाओगे और ये तुम्हारा हिस्सा बन जाएंगे। तुम्हें इनकी वजह से दर्द होगा। फिर भी मेरी इतनी वार्निंग के बाद भी तुम मेरे वर्ड्स पढ़ते रहोगे, क्योंकि तुम यहाँ हो, इंसान हो, क्यूरियस हो। कैरी ऑन, पढ़ते रहो। चैप्टर 1, फाइंड वॉट यू लव एंड लेट इट किल यू, चार्ल्स बुकाउस्की। मैं कभी कभी उस रात के बारे में सोचती हूँ जब मैं जेरेमी से मिली थी, और सोचती हूँ अगर हमारी नज़रें ना मिली होती तो क्या मेरी लाइफ अब भी वैसी ही ख़त्म होती। क्या मेरा ये अंजाम किस्मत में लिखा था, या फिर ये मेरे गलत फैसलों का नतीजा है। ऑफकोर्स अभी मेरा बुरा वक्त पूरी तरह आया नहीं है, वरना मैं ये सब बता नहीं पाती, लेकिन फिर भी वो आ रहा है। मैं उसे महसूस कर सकती हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने चैस्टन की मौत को महसूस किया था, और जैसे मैंने उसकी किस्मत को एक्सेप्ट किया, मैं अपनी भी कर लूँगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि जेरेमी से मिलने से पहले मैं खोई हुई थी, लेकिन जब तक उसने मुझे उस कमरे में देखा नहीं था तब तक मैं कभी मिली भी नहीं थी। मेरे पहले भी बॉयफ्रेंड्स रहे हैं, वन नाइट स्टैंड्स भी, पर उस मोमेंट से पहले मैंने कभी किसी के साथ लाइफ इमेजिन नहीं की थी। जब मैंने उसे देखा, मैंने हमारी पहली रात, हमारी शादी, हनीमून और बच्चों तक के बारे में सोच लिया था। उस मोमेंट तक लव का आइडिया मुझे बहुत बनावटी लगता था, एक मार्केटिंग स्कीम। मुझे प्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरा उस रात का सिर्फ एक ही गोल था, फ्री की दारू पीना और किसी अमीर इन्वेस्टर को फंसाना। मैं पहले से ही 3 मॉस्को म्यूल्स पी चुकी थी, और जेरेमी क्रॉफर्ड को देखकर लग रहा था कि मैं उस रात कुछ बड़ा अचीव कर लूंगी। वो अमीर दिख रहा था और वो एक चैरिटी इवेंट था। वैसे भी गरीब लोग ऐसे इवेंट्स में तब तक नहीं आते जब तक वो वहाँ सर्व ना कर रहे हो। वो चेक कर रहे होते हैं कि इसे उतारना कितना आसान होगा। क्या वो टेबल पर बैठे बैठे अपना हाथ उसकी थाइस तक ले जा पाएगा? क्या वो बाथरूम में बिना सारे कपड़े उतारे उसके साथ फिजिकल हो पाएगा? मेरी उस चोरी की हुई रेड ड्रेस का जवाब था हाँ, हाँ और बिल्कुल हाँ। मुझे समझ आ गया था कि उस ड्रेस में ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मेरे पास आए बिना पार्टी से चला जाए। मैंने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया ताकि मैं डेस्परेट ना लगूं। मैं कोई चूहिया नहीं थी, मैं तो चीज़ थी। वहीं खड़ी रही जब तक वो खुद मेरे पास नहीं आया। आखिरकार वो आ गया। मैं बार पर खड़ी थी जब उसने मेरे शोल्डर पर हाथ रखा और बारटेंडर को इशारा किया। जेरेमी ने उस वक्त मेरी तरफ नहीं देखा, बस अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा, जैसे वो मुझ पर अपना हक जता रहा हो। जब बारटेंडर आया, जेरेमी ने मेरी तरफ इशारा करके कहा, इन्हें बाकी पूरी शाम सिर्फ पानी ही देना। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने पलटकर उसे देखा और उसने अपना हाथ मेरे कंधे से हटाकर मेरी कोहनी तक स्लाइड किया। मुझे थोड़ा गुस्सा भी आया और एक करंट सा महसूस हुआ। मैंने कहा, मैं खुद डिसाइड कर सकती हूँ कि मैंने कितनी पी ली है। जेरेमी स्मर्क करते हुए बोला, मुझे यकीन है तुम कर सकती हो। मैंने कहा, मैंने पूरी शाम में सिर्फ 3 ड्रिंक्स पी हैं। जेरेमी ने कहा, गुड। मैंने बारटेंडर को वापस बुलाया और एक और मॉस्को म्यूल मांगी। बारटेंडर ने पहले मुझे देखा, फिर जेरेमी को, और बोला, सॉरी मैम, मुझे आपको सिर्फ पानी देने को कहा गया है। मैंने अपनी आंखें घुमाई और कहा, मैंने सुना उसने क्या कहा, पर मैं यहीं खड़ी हूँ। मैं इस आदमी को नहीं जानती, ये मुझे नहीं जानता, और मुझे एक और ड्रिंक चाहिए। जेरेमी ने कामली कहा, ये पानी ही पिएंगी। द कॉन्वर्सेशन एंड द लिमुजीन। मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट तो थी, पर उसका ये चॉविनिस्टिक एटीट्यूड मुझे पसंद नहीं आ रहा था। मैं वहां से हटकर दूसरे बार काउंटर पर चली गई। थोड़ी देर बाद जेरेमी वहां भी आ गया। जेरेमी ने कहा, तुमने मुझे एक्सप्लेन करने का मौका ही नहीं दिया कि मैं क्यों चाहता हूं तुम पानी पियो। मैंने कहा, सॉरी, मुझे पता नहीं था कि मुझे तुम्हें एक्सप्लेनेशन देनी होगी। वो हंसने लगा और बोला कि वो मुझे तब से देख रहा है जब से मैं अंदर आई हूँ। तुम 45 मिनट्स में 3 ड्रिंक्स पी ली हैं। अगर तुम ऐसे ही पीती रहीं तो मुझे तुम्हें अपने साथ ले जाने में ऑकवर्ड लगेगा। मैं चाहता हूँ तुम होश में रहो जब तुम ये चॉइस करो।
उसकी वॉइस बहुत स्मूथ थी। मैंने सोचा, क्या कोई इतना हैंडसम और अमीर बंदा इतना कंसिडरेट भी हो सकता है? फिर हम दोनों ने पानी पिया और वो मुझे एग्जिट की तरफ ले गया और उसका हाथ मेरी ड्रेस पर हल्का सा टच हो रहा था। हम उसकी लिमोजीन तक गए। गाड़ी के अंदर एक परफ्यूम की खुशबू थी। मैंने देखा कि वहाँ शैंपेन की बोतल आधी खाली थी और 2 ग्लासेस रखे थे, जिनमें से एक पर रेड लिपस्टिक का निशान था। मेरे दिमाग में सवाल आया, वो लड़की कौन है और वो उसे छोड़कर मेरे साथ क्यों जा रहा है? लेकिन मैंने पूछा नहीं, क्योंकि मेरे लिए बस इतना काफ़ी था कि वो मेरे साथ जा रहा था। हम दोनों एक दूसरे को देखते हुए खामोशी में बैठ गए। लिमो के अंदर जेरेमी ने कॉन्फिडेंस के साथ मेरा पैर उठाकर अपने पास वाली सीट पर रख दिया। उसका हाथ मेरे एंकल पर था और वो मुझे बड़े गौर से देख रहा था। तुम्हारी एज क्या है? 25। मैंने झूठ बोला क्योंकि मैं उसे डराना नहीं चाहती थी। तुम छोटी लगती हो। 22। मैंने कन्फेस किया। मैं एक राइटर हूँ, जहाँ ज़रूरत होती है सच को थोड़ा स्ट्रेच कर देती हूँ। जेरेमी ने बताया कि वो 27 का है। जैसे जैसे उसका हाथ मेरे घुटने से ऊपर थाइस की तरफ बढ़ रहा था, मैं बस उसके साथ कहीं दूर निकल जाना चाहती थी। मैंने उससे पूछा कि उसका ड्राइवर कहाँ है, तो उसने शरारत से कहा, मुझे नहीं पता, ये मेरी लिमोजीन नहीं है। मुझे झटका लगा पर मज़ा भी आया। उसने बताया कि वो एक एंट्री लेवल वर्कर है और अपनी पुरानी होंडा सिविक में आया है, पर वैले के पैसे बचाने के लिए उसने गाड़ी दूर पार्क की और इस खाली लिमो में बैठ गया। मैंने भी सच उगल दिया। मैं शहर में ऑफिस बिल्डिंग सास करती हूँ और ये इनविटेशन मैंने कचरे के डब्बे से चुराया है। उसने मुझे अपनी तरफ खींचा और मैं उसकी गोद में बैठ गई। हम एक दूसरे के काफ़ी करीब थे कि अचानक लिमोजीन की लाइट जल गई और असली ड्राइवर अंदर आ गया। शिट, गलत टाइम पर वापस आ गया। ड्राइवर चिल्लाया, हे, तुम लोग मेरी कार में क्या कर रहे हो? जेरेमी ने मेरा हाथ पकड़ा और हम वहां से भागे। मैंने अपने जूते हाथ में पकड़े और हम हंसते हुए सड़क पर दौड़े जब तक हम उसकी होंडा सिविक तक नहीं पहुंच गए। उसने मुझे कार के दरवाजे से सटाया और मुझे किस किया। उस किस में एक अजीब सा रिस्पेक्ट और पैशन था। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैं इस आदमी के साथ अपनी पूरी लाइफ देख सकती हूँ। हम उस वक्त एक दूसरे के बारे में बहुत कम जानते थे, पर शायद वही बेस्ट था। किसी अजनबी को किस करना ऐसा था जैसे कहना, मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ, पर मुझे लगता है अगर जानती तो पसंद करती। उसने मुझ में एक आग लगा दी थी। उसने मुझे फक करने से पहले खाना खिलाया। वो मुझे एक स्टेक एंड शेक ले गया और हम एक कॉर्नर बूथ में साथ बैठ गए, फ्रेंच फ्राइज खाते हुए और किसेस के बीच चॉकलेट शेक्स पीते हुए। रेस्टोरेंट लगभग खाली था, इसलिए किसी ने नोटिस नहीं किया जब जेरेमी का हाथ मेरी थाई पर स्लाइड हुआ। उसने मेरे कान में फुसफुसाया कि वो मुझे वहाँ ऑर्गेज़म नहीं देने वाला था। मैंने कहा, तो फिर मुझे अपने बिस्तर पर ले चलो। उसका बेड ब्रुकलिन के एक छोटे से स्टूडियो अपार्टमेंट के बीच में था। जेरेमी अमीर नहीं था, वो मुश्किल से वो स्टेक एंड शेक अफोर्ड कर पा रहा था जो उसने मुझे खिलाया था, पर मुझे परवाह नहीं थी। जब मैं उसके बेड पर लेटी उसे कपड़े उतारते देख रही थी, मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं पहली बार मेक लव करने वाली हूँ। मैंने पहले भी सेक्स किया था, पर कभी किसी के साथ इतना कनेक्ट महसूस नहीं किया था। द ऑब्सेशन। वो पल अमेजिंग था, क्योंकि हमने सिर्फ जिस्म का नहीं बल्कि दिल और दिमाग का भी इस्तेमाल किया। मैं उसके प्यार में नहीं थी, मैं बस गिर गई थी। आई जस्ट फेल। मैंने अपनी पूरी लाइफ एक क्लिफ के किनारे खड़े रहकर बिताई थी, पर जेरेमी से मिलने के बाद मैंने कूदने का फैसला किया। हम 3 दिन तक उसके अपार्टमेंट से बाहर नहीं निकले। हमने चाइनीज़ खाना मंगवाया, पिज्ज़ा ऑर्डर किया, हमने सेक्स किया, टीवी देखा और फिर सेक्स किया। मंडे को हम दोनों ने काम से छुट्टी ले ली और ट्यूसडे तक मैं उसकी दीवानी हो चुकी थी। मैं उसकी हंसी, उसकी बातों, उसके कॉन्फिडेंस और उसकी जेंटलनेस की कायल हो गई थी। मुझे उसे खुश करना था। मैं उसकी स्माइल और उसकी सुबह की वजह बनना चाहती थी। कुछ वक्त के लिए मैं ही उसके जीने की वाहिद वजह यानी सोल रीज़न थी, जब तक उसने वो एक चीज़ नहीं ढूंढ ली जो उसके लिए मुझसे भी ज़्यादा कीमती थी। तो ये थी आज की स्टोरी दोस्तों। कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें एंड शेयर विद ऑल योर बुक लवर फ्रेंड्स। पसंद आई हो हमारी ऑडियो बुक तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।